जिसके पास या तो जिसके फ़ोन में जो भी मुरली है, एक काम कर लो, कोई भी मुरली निकाल लो, आज की मुरली निकाल लो, कहीं ना कहीं आई होगी ना ग्रुप में, निकाल लो, ठीक है। अब 2 मिनट 55 सेकंड के अंदर उधर म्यूज़िक बजेगा और इधर आपको पढ़ना शुरू करना है। कोशिश करनी है कि जल्दी पढ़े, ठीक है। शेयर कर लो एक दूसरे से। चलो स्टार्ट। और तेज करो आवाज़, थोड़ी सी तेज करो। मुरली पढ़नी है, मुरली। सुरेंद्र भाई जी, मुरली पढ़नी है। पढ़ी मुरली? पूरी किसने पढ़ी? बस 2 लेने रहेगी। इसको बोलते हैं साउंड प्रूफ रीडिंग। एक ऐप है मोबाइल के अंदर, जो डाउनलोड करना चाहेंगे उनके पास आज लिंक भी आ जाएगा। उसके अंदर क्या है, जो भी आप पढ़ रहे हैं, जैसे मुरली पढ़ रहे हैं, उसको पूरा कॉपी करके उधर पेस्ट कर दो, तो वो आपको बता देगा कि इसमें सेंटेंस कितने हैं, वाक्य कितने हैं, शब्द कितने हैं, है ना। हर एक चीज़ वो बता देता है उसके अंदर। एक शब्द के कितने कितने, हम क्या बोलते हैं हिंदी में, पर्यायवाची बोलते हैं ना, वो निकाल सकते हैं। सिनोनियम, एंटोनियम सब निकल जाता है उसके अंदर। तो उस ऐप के अंदर ये बता भी दिया जाता है, अगर आपने जितनी लाइन पढ़ी है उसकी स्पीड आपकी कितनी है, तो बताते हैं 700 वर्ड पर मिनट होने चाहिए। 1 मिनट के अंदर हमको कितने पढ़ लेने चाहिए? 700 शब्द पढ़ लेने चाहिए। 700 शब्द क्या है, ये सब कुछ उसके अंदर आ गया। मतलब उसके पास गई थी, उसके पास गई थी, 4 हो गए ना, तो टोटल इतने होने चाहिए। तो जिन्होंने ये मुरली पूरी पढ़ी है उनका है 368 शब्द पर मिनट। उसका मतलब ये है। तो अब इस स्पीड को थोड़ा सा और बढ़ाना है। इसी मुरली के ऊपर ये 700 शब्द पर मिनट निकल कर क्या है कि हमारी स्पीड इतनी फास्ट होनी चाहिए। और इसके लिए क्या बताया था कि मुरली को पढ़ने का तरीका क्या है, कॉपी किताब उठाओ, कॉपी नहीं किताब उठाओ या मोबाइल उठाओ और उसको स्पीड रीडिंग करो।
तो धीरे धीरे ये चीज़ हमारे बहुत बहुत काम आने वाली है, ठीक है। और जिनके पास ये नहीं है, किताब नहीं है, तो जो प्रिंट करा सकते हैं उनको मुरलियाँ अपने पास प्रिंट करा करके रखनी चाहिए, उनको रखनी चाहिए। कितने सारे लोग होते हैं वो तो अपने पास उन चीज़ों की, बच्चों को देखा है ना, उनको अगर कोई चीज़ मिलती है तो वो उसको क्या करते हैं, उसका प्रिंट निकलवा करके अपने पास रख लेते हैं। तो ये भी कर सकते हैं जो करना चाहें। तो ये इसको बोलते हैं साउंड प्रूफ रीडिंग, कि भूकंप भूचाल हो रहा है लेकिन हम, कौन सा गीत चल रहा था उसके अंदर, एक तो निर्मा उधर ध्यान ही नहीं देना, उधर ध्यान जाए ना। लेकिन ये मल्टीटास्कर होंगे ना कि इधर से ये भी इन्होंने पूरी पढ़ ली उधर, परंतु भूचाल की तरफ ध्यान ही नहीं। साउंड प्रूफ रीडिंग, ये अगर ये चीज़ हमने कर ली तो आगे आने वाले समय में या जो भी, क्योंकि 6 महीने तक तो हमें लगातार चलना है, 6 महीने तक हमें लगातार चलना है। फिर से दिक्कत है, 6 महीने तक हमें ये करना है, समझ लो। करना तो बहुत लंबा है, यात्रा बहुत लंबी है, बहुत सारी मुरलियाँ हैं, 6 महीने में कुछ नहीं होने वाला। परंतु सोच लो 6 महीने तक, और इस 6 महीने में हो सकता है किसी के पास शादी भी आ जाए, किसी को कहीं जाना भी पड़ जाए, किसी का कुछ भी हो जाए। कहीं पर भी हम आए, कहीं पर भी हम जाएं, धीरे धीरे हमको ये अभ्यास हो जाएगा कि हम अपना मोबाइल, अपनी कॉपी पेन अपने साथ रखेंगे। अब उस पूरे के पूरे प्रोग्राम के बीच में आधी घंटा या 15 मिनट या 2 मिनट, ये म्यूज़िक कितने का था, 2 मिनट, और आपने 2 मिनट के अंदर पूरी मुरली पढ़ ली। तो कहीं पर भी हम जाएंगे तो हमको 2 मिनट तो एकांत के लिए मिलते होंगे ना, 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, 4, 5, 5 मिनट। तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई को ना छोड़े बिना हम वो फंक्शन भी अटेंड कर सकते हैं, हम ट्रेन में भी बैठ के जा सकते हैं, हेलीकॉप्टर में भी आ सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं साउंड प्रूफ रीडिंग। जो बहुत बड़े बड़े लोग, हस्तियाँ इस धरती पर होकर के गई हैं या है आज, जो बहुत बड़ी बड़ी रिसर्च कर रही हैं, जो बहुत बड़े बड़े फिलोसोफर भी होकर के गए हैं, उनको एकांत इस दुनिया में मिलता नहीं है। उनको भी एकांत क्या करना पड़ता है, वही बात है, अंदर की तरफ जाना पड़ता है, ठीक है। वो बाहर तो भूकंप है और अंदर अकंप है। ये होती है साउंड प्रूफ रीडिंग, ठीक है। एक होती है साउंड प्रूफ रिकॉल। रिकॉल का मतलब क्या होता है कि जो हमने कुछ करा है अब उसको क्या करना, पीछे जो हम करके निकल चुके हैं उसको थोड़ा याद करना, लेकिन किसके बीच में, जो इधर साउंड चल रही है चारों तरफ। तो अभी तक हमारी कितनी लोकेशन हो चुकी है, 70 लोकेशन। आज 71 से लेकर के 80 लोकेशन है। लिखेंगे नहीं, पहले समझ लेंगे। तो हम कहाँ से निकले, लास्ट क्या था, जेल शहर में था, शहर के एंड में था। शहर से निकल करके अब हम किस तरफ आ गए हैं, गांव की तरफ आ गए हैं। तो जैसे हम गांव की तरफ आए तो बड़ा सारा एक बाहर बोर्ड लगा हुआ है स्वागतम का, आओ। हमें जैसे पता चला कि इस गांव के अंदर तो एंटर होते एक मेला लगा है, क्या लगा है, मेला लगा है। तो गांव के अंदर एंटर होते मेला लगा, और मेले की जो पहले आगे है वो है साइड सीन ऑफिस। साइड सीन ऑफिस का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर कोई पंडे, कोई गाइड बैठे हैं कि आप हमारे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, पकड़ रहे हैं, कोई इधर से पकड़ रहे हैं, कोई पंडे इधर से पकड़ रहे हैं, कोई पंडे इधर से पकड़ रहे हैं कि आप हमारे पास आओ, हम आपको पूरा मेला दिखाएंगे। तो सीधी हमने जेल से निकल के कहाँ एंट्री की, गांव के किस में, मेले में। और मेले में सबसे पहले हमको क्या दिखा, साइड सीन ऑफिस दिखा, ठीक है, जहाँ पर बहुत सारे पंडे बैठे हैं। कोई कह रहा है इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। हमने बोला हमें किसी के साथ नहीं जाना, हम अपने आप चले जाएंगे, हम बहुत बुद्धिमान हैं, हमें किसी की आवश्यकता नहीं, हम अपने आप जाएंगे। आगे निकले तो क्या हुआ, ये साइड सीन का ऑफिस है। यहाँ से आगे निकले तो यहाँ पर 2 शो चल रहे हैं। एक शो है पपेट शो, ये कठपुतली का शो है ना, खेल जो है। दूसरा है मैजिक शो, जादू का खेल, ठीक है। साइड सीन ऑफिस से हम खुद आगे आए तो एक जगह चल रहा है कठपुतली का खेल और एक जगह चल रहा है जादू चल रहा है, ठीक है। इसके आगे हम आए तो एक बड़ा सारा फेयर्स व्हील, वो नहीं होता, बहुत बड़ा सारा एक झूला होता है जो गोल गोल घूमता है ना, सबको पता है ना, सर्कस के अंदर, मेले के अंदर जो होता है, बहुत बड़ा सारा झूला होता है जो घूमता है, उसको ये रहा, बहुत बड़ा सारा झूला आ गया, ठीक है। इस झूले के आगे हम निकले
फूड शॉप, फूड स्टॉल है, खाने की अलग अलग चीज़ें हैं और इसके पास ही कबड्डी चल रही है। क्या चल रही है? कबड्डी। गांव के अंदर एंटर किए तो पता चला मेला है। मेले के अंदर जाने के लिए सबसे पहले हमें कौन मिले? साइट सीन ऑफिस वाले मिले। फिर परंतु हमको इसकी आवश्यकता नहीं थी तो हम आगे गए। आगे 2 शो चल रहे थे, पपेट शो और मैजिक शो। ठीक है, इसकी फ़ोटो निकाल लो। ये कठपुतली का खेल है और ये है मैजिक शो। उसके आगे हमने देखा कि एक बहुत बड़ा सारा झूला है, वो बड़ा सारा झूला वो रहा। इसके पीछे ही क्या है? फूड स्टॉल है और साथ में कबड्डी का पास में, इसके पास में कबड्डी 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 चल रही है। फिर आगे है रोप वॉकिंग गर्ल शो। आपने देखा है ना, ऐसे वो 2 लकड़ियाँ लगी होती है, बीच में रस्सी होती है और एक लड़की इसके ऊपर चल रही होती है। ठीक है, तो हमने आगे आगे जैसे जैसे मेले के अंदर हम जाते गए तो वहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर ये भी एक शो चल रहा है। किसके बाद में? फूड स्टॉल और कबड्डी के बाद में क्या चल रहा है? ये रस्सी वाला खेल शो चल रहा है। फिर इसके आगे रामलीला है, रामलीला के पास ही लेजर शो है और लेजर शो के पास ही एक आर्ट गैलरी बनी हुई है। आर्ट गैलरी जहाँ पर अलग अलग प्रकार के आर्ट दिखाए। आर्ट क्या होते हैं? जैसे कोई बहुत पुरानी एंटिक पीस की दुकान है, कोई स्टॉल, कोई शॉल की दुकान है पुराने पुराने, कोई असम से लाया हुआ, कोई कहीं से लाया हुआ। तो ये है 10 लोकेशन, इनको देखो आप फिर से। सबसे पहले साइट सीन ऑफिस, उसके आगे निकले तो पपेट शो और मैजिक शो, उसके आगे फायर्स व्हील, बहुत बड़ा सारा वो झूला आ गया। फिर उसके आगे निकले तो फूड स्टॉल, खाने की जो अलग अलग वैरायटी है फूड स्टॉल और उसके पास से क्या है? कबड्डी शो। थोड़ा और आगे हम गए तो हमने क्या देखा मेले के अंदर कि रस्सी के ऊपर वो लड़की वाला वो शो चल रहा है। ठीक है, फिर उसके आगे पहुंचे तो 3 चीज़ें हमने देखी, 3 और चीज़ें हमने देखी। क्या देखा? रामलीला देखी। रामलीला के पास से क्या चल रहा है? लेज़र शो चल रहा है और लेज़र शो के पास से क्या है? आर्ट गैलरी है। ये 10 लोकेशन हमको याद करनी है। तो ये वाली जो मुरली हमने की, अभी ये तीसरा तो बाकी है, ये वाली हमने मुरली इस आधार से पढ़नी है। अगर आज भी जिनको पढ़नी है, ये म्यूज़िक आपके पास आ जाएगा और इस म्यूज़िक को चला करके 2 मिनट 55 सेकंड तक बैठ जाना और क्या करना है? ऐसे इसको रीड करना है और घर जाके भी क्या करना है? 2 मिनट 55 सेकंड तक ये गीत, ये म्यूज़िक चला करके ही रिकॉल करना है। क्या रिकॉल करना है? 80 लोकेशन याद करनी है। 70 तो हो गई, 10 और आज हो गई। 2 मिनट तक 3 मिनट ही हो गए पूरे। तो क्या करना है? ये 80 की 80 लोकेशन याद करनी है। कैसे? म्यूज़िक चला लो, आंखें कर लो बंद। राजयोग में आंखें खुलती है और एकाग्रता के लिए आंखें क्या करनी पड़ती है? बंद करनी पड़ती है। तो बंद आंखें करके ये काम आज घर से करना है। याद रहेगा सबको? नहीं तो वीडियो खोल करके देख लेना। एक तो ये वाली रीडिंग करनी है मुरली की, फिर से घर जा करके कौन सी मुरली? दूसरी मुरली। और फिर क्या करना है? 80 लोकेशन को इसी साउंड के साथ में याद करना है। ये हम अभी आगे देखेंगे। अभी आते हैं 18/6/70 की मुरली पर। इन नई 10 लोकेशन के आधार पर नए 10 बाबा की मुरली के इन पॉइंट्स को हम देखेंगे। तो मुरली की जो हेडिंग है वो है टाइम टेबल। मुरली में बाबा ने बार बार बोला है कि तुम सभी अपना क्या बनाओ? टाइम टेबल बनाओ। तो सबसे पहली लोकेशन क्या है? साइट सीन ऑफिस। ठीक है, तो उसके लिए हम बाबा की ये पॉइंट, अभी तक साइट सीन ऑफिस के अंदर हम क्या डालेंगे? 7 बातें डालेंगे। 4 बातें हम सभी ने की हुई है, जिसमें से आपको याद है साउंड साउंडलेस, आवाज़ में आना और आवाज़ से परे जाना। बॉडी बॉडीलेस, शरीर में आना और शरीर से परे जाना। ड्यूटी ड्रेस होम ड्रेस, ड्यूटी ड्रेस होम ड्रेस। और फिर चौथा था टाइम और टाइमलेस, समय और समय से भी पार जाना। 3 बातें और ऐड करनी है। तो जैसे हम साइट सीन ऑफिस में पहुंचे तो यहाँ पर हमें साइट सीन के जो पंडे हैं, जो गाइड, उन्होंने बोला कि 7 बातें तुम्हें ध्यान रखनी है। 7 में से 4 बातें तो हमें पता है, अभी जो सुनाई। ठीक है, ये 4 बातें। और 3 बातें कौन सी है? बाबा ने आज की मुरली में बोला व्यक्त से अव्यक्त में, अभी व्यक्त और अभी अव्यक्त। अभी बुद्धि चल रही है, अभी बुद्धि चलना बंद कर दिया। अभी मुख चल रहा है, अभी मुख बोलना बंद हो गया। ये 3 बातें और जुड़ गई।
बाबा का महावाक्य सुनते हैं, 1 सेकंड में व्यक्त से अव्यक्त हो सकते हो, जब चाहे तब मुख से बोलो, जब चाहे मुख बंद कर दे। ऐसा हो सकता है वैसे बुद्धि को जब चाहे जब चलाएं और जब चाहें तब ना चलाएं। किन 3 चीज़ों को? अपनी अवस्था, अभी अभी व्यक्त और अभी अभी अव्यक्त, अभी अभी मुख बोल रहा है और अभी अभी मुख बंद हो जाए, अभी अभी बुद्धि चल रही है और अभी अभी बुद्धि चलनी बंद हो जाए। बुद्धि कितनी चलाते हैं हम? सारा दिन चक्री घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है। मतलब व्यर्थ के अंदर नहीं कह रही हूँ, समर्थ के अंदर, कि ये भी सेवा करनी है, ये भी काम करना है, लिखना भी है, पढ़ना भी है, सुनाना भी है, ये भी है, वो भी है, वो भी है। तो बहुत सारी बुद्धि चल रही है। लेकिन बाबा ने बोला कि अभ्यास हमारा क्या होना चाहिए? 1 सेकंड में स्टॉप, कि रुक जा। जैसे स्टैचू नहीं करते थे पहले, स्टैचू का मतलब अब जैसे हो वैसे रुक जाओ, फिर वापस से क्या हो जाओ? विस्तार में आना है तो फिर विस्तार में। तो जैसे हम साइट सीन ऑफिस में पहुंचे तो साइट सीन ऑफिस में हमें क्या बताया गया वहाँ के ऑफिस के द्वारा, पंडों के द्वारा, कि 7 बातें आपको ध्यान में रखनी है। 7 बातें कौन सी? आवाज़ से परे, बॉडी से परे, और ड्यूटी ड्रेस, होम ड्रेस, टाइमलेस। 3 बातें इसमें और जुड़ गई, कौन सी? व्यक्त, अव्यक्त, मुख बोलना, मुख बंद करना, बुद्धि चलना, बुद्धि बंद होना। ये 7 बातें हमको कहाँ पता चली? साइट सीन ऑफिस में पंडों के द्वारा पता चली। ठीक है, इसके आगे की यात्रा हमने अपने आप की। आगे हम पहुंचे कहाँ पर? कठपुतली के खेल पर, पपेट शो पर। पपेट शो के आगे हम पहुंचे तो वहाँ पर हमको 2 चीज़ें दिखाई दी, एक है विधि और दूसरी है वृद्धि। विधि और वृद्धि। बच्चों ने बाबा को बोला कि बाबा वृद्धि नहीं हो रही है, किसमें? सफलता में, जिज्ञासुओं में, या किसी चीज़ में भी समझो। तो बाबा ने बोला सफलता में वृद्धि क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि विधि सही नहीं है। जैसे कल हमने किया था कि संकल्प, सर्व संकल्प हमारे क्या हो जाए? सिद्ध हो जाए। तो सिद्धि के लिए भी क्या चाहिए? विधि चाहिए। बिना विधि के तो सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती है ना, भले हम वो कितना भी कुछ कर रहे हैं। तो पपेट शो के अंदर हमको 2 चीज़ें दिखाई दी। अब देखो कठपुतलियाँ कैसी होती हैं? चुप होती है ना, बिल्कुल कुछ बोलती हैं वो नहीं होती है, मतलब वो बिंदी अवस्था में है, शांत है, अव्यक्त स्थिति में वो। तो बाबा ने बताया है समाधान कि जितना आप अव्यक्त स्थिति में रहेंगे उतना क्या होती जाएगी? वृद्धि होती जाएगी। देखो पपेट शो देखने के लिए कितने सारे लोग पहुंचे, क्यों? क्योंकि वो कठपुतलियाँ क्या हैं? बिंदी रूप में हैं। वो कठपुतलियाँ क्या हैं? अव्यक्त रूप में हैं। तो वृद्धि विधि से होगी। अगर विधि नहीं जानते हो तो वृद्धि नहीं होगी। आज बाप दादा हर एक के वृद्धि और विधि दोनों को देख रहे हैं। हर एक अपने से पूछे और देखे कि वृद्धि हो रही है, तो बहुतों ने हाथ उठाया। अच्छा, सारे दिन में अव्यक्त स्थिति कितना समय रहती है? बिंदी रूप के लिए नहीं पूछ रहे हैं, अव्यक्त स्थिति के लिए पूछ रहे हैं। तो कठपुतलियाँ कौन सी अवस्था में है? अव्यक्त अवस्था में है। जितना अव्यक्त अवस्था में होंगे, बाबा ने कहा यही विधि है वृद्धि करने की। ठीक है, साइट सीन ऑफिस पे क्या हो रहा है? अभी आवाज 7 बातें हमें बताई गई हैं। व्यक्त से जरूरी बातें 7 कौन सी है? 4 वो हो गई और 3 कौन सी? व्यक्त से अव्यक्त, अभी अभी मुख से बोलना, अभी मुख से बंद, और अभी अभी बुद्धि चलना, और अभी बुद्धि बंद। पपेट शो में कठपुतलियाँ कैसी है? अव्यक्त अवस्था में है, तभी दुनिया उनको देखने के लिए आ रही है, वृद्धि हो रही है। तो बाबा ने, तो हम बाबा के कौन से महावाक्यों को याद रखेंगे कि हमें भी अव्यक्त अवस्था में रहना है, तो वृद्धि अपने आप होगी। पपेट शो से आगे निकले, कहाँ पर पहुँचे हम? मैजिक शो पर। तो मैजिक शो में आज कौन सा मैजिक है? जब चाहे विस्तार और जब चाहे सार। ये पॉइंट हमें बहुत सहज तरीके से याद रहेगी, क्योंकि बड़ी बड़ी चीज़ों को जादूगर क्या कर देते हैं? छोटा सा पंछी बड़ा बना करके उड़ा देते हैं। तो मैजिक शो के अंदर बाबा की ये वाक्य याद रखेंगे, विस्तार को जब चाहे तब समेटना और समा लेना, ज्ञान के विस्तार को समाकर ज्ञान स्वरूप बन जाना, बीज रूप बन जाना। तो 2 बातें पता चली, कौन सा? समाना और समेटना। जादू शो पर क्या पता चला? समाना और समेटना, ज्ञान के विस्तार को
समा देना, समेट लेना या सार में आ जाना। 3 बातें हो गई, ये हो गए 3। आगे कौन सा दिखा, बहुत बड़ा सारा वो जो गोल गोल घूमने वाला झूला है वो पता चला। तो वो झूला देखते हुए हमको क्या याद आई, अपने पूरे दिन की दिनचर्या याद आई। झूला मतलब जो घूम रहा है, दिनचर्या भी हमारी क्या होती है, सुबह से लेकर के शाम तक, रात तक घूमती है, फिर अगला सुबह आ जाती है, अगली रात आ जाती है। तो बाबा ने आज की मुरली जिस पॉइंट के ऊपर चली है वो है टाइम टेबल। तो इस झूले को याद करते हुए हम क्या याद रखेंगे, आज हर एक अमृत वेले से अपना टाइम टेबल बनाओ कि आज पूरे दिन में क्या क्या करना है। जैसे शारीरिक कार्य का टाइम टेबल बनाते हैं, वैसे आत्मा की उन्नति का टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल को बाबा ने अलग अलग शब्द दिए। पहला टाइम टेबल बनाओ, दूसरा डायरी बनाओ, तीसरा प्लान बनाओ, चौथा साप्ताहिक प्लान बनाओ। एक ही बात को बाबा ने 4 अलग अलग शब्दों में बोला। टाइम टेबल बनाओ, प्लान बनाओ, डायरी बनाओ, साप्ताहिक प्लान बनाओ। तो जैसे ही हमने इस झूले को देखा तो हमको क्या बाबा की पॉइंट याद आती है कि अमृत वेले हमें क्या बना लेना है, अपना सारा टाइम टेबल बना लेना है कि आज पूरे दिन में मुझे क्या 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 करना है, कितने बजे क्या करना है। जैसे कि मानो 9 बजे हमें ट्रेन पकड़नी है, तो बीच में क्या उसको बोलते हैं बफरिंग, टाइम बफरिंग। तो जब 9 बजे हमें ट्रेन पकड़नी है तो हम क्या 9 बजे स्टेशन के लिए निकलेंगे, कितने बजे निकलेंगे, लगभग 1 घंटा पहले, 8 बजे निकलने की पूरी हम तैयारी। जैसे मधुबन जाते हैं तो हमको 1 घंटा 2 घंटा पहले ही भेज देते हैं, कारण क्योंकि इतने सारे लोग, इतना सारा सामान, ये सब। तो वो जो हमारे 1 घंटा एक्स्ट्रा बीच में आया है 8 से 9 वाला, इसको बोलते हैं टाइम बफरिंग, जो हमको एक्स्ट्रा टाइम हम लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो ये हमको क्या याद रखना है कि अपना क्या बनाना है, हमको पूरे दिन का टाइम टेबल, कितने बजे क्या करना है, कितने बजे क्या करना है, कितने बजे क्या करना। वरना ऐसा हो जाता है, टाइम सबके पास होता है परंतु टाइम वेस्ट हो जाता है। जा रहे थे योग करने के लिए, मानो मधुबन में है, योग करने के लिए जा रहे थे, सोचा था दोपहर को बिल्कुल शांति है, नींद अपने शहर में अपने घर पे जा कर के लेंगे, यहाँ पे बढ़िया योग करते हैं एकाग्रता के साथ में। जा रहे थे हम तपस्या धाम में योग करने के लिए, मानो शांति वन में हम नीचे ठहरे हुए हैं ना, योग करने के लिए बीच में कोई मिल गया और वो कहते कि आपने सैंडविच खाया है क्या यहाँ का, और गए, जा रहे थे योग करने के लिए और चले कहाँ गए, सैंडविच खाने के लिए। जा रहे थे मुरली क्लास के बाद अपने घर की तरफ, बीच में कुछ और हो गया तो वहाँ पर रुक गए। तो टाइम हमारा कहाँ जा रहा है, हमें खुद ही नहीं पता चल रहा है, हमें खुद ही नहीं पता चल रहा है। इसके लिए हमको क्या करनी होती है, अपने दिनचर्या के प्रोग्राम सेट करने होते हैं कि 1 मिनट भी, मुरली को जब आप पूरा घर जा कर के पढ़ेंगे तो बाबा ने बोला 1 सेकंड भी हमारा क्या नहीं होना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, 1 सेकंड भी। तो इनको रिपीट करो। साइड सीन बिना देखे, साइड सीन ऑफिस में क्या याद रखनी है, बिना देखे 7 बातें याद रखनी है। पपेट शो में हाँ, अव्यक्त, जैसे कठपुतलियां अव्यक्त है तो इनकी वृद्धि हो रही है, तो विधि क्या है, अव्यक्त स्थिति में रहना, तभी क्या होगी, वृद्धि होगी। मैजिक शो में बिना देखे ज्ञान को सार में लाना है, समाना है, समेटना है। मैजिक शो के आगे हम निकला झूला, झूले को देख करके क्या याद आया, टाइम टेबल। बाबा ने कहा डायरी बनाओ, टाइम टेबल बनाओ, साप्ताहिक प्लान बनाओ, प्लान्स बनाओ, और कब बनाओ, अमृत वेले बनाओ कि आज पूरे दिन में क्या क्या करना है, वरना पता ही नहीं। जैसे उस दिन भी एक दिन बोला था जगदीश भाई जी के वाक्य हैं ये, कि हम कोई गाय थोड़ी ना है कि जब जिसका जहाँ मन चाहे हमको वहाँ ले जाए। तो ये भी एक सोचने का विषय है। तो ये फिर हम यहाँ से आगे निकले, झूले से आगे निकले तो कहाँ पहुँचे, हाँ जी, फूड स्टॉल। जैसे किसी को कहीं पे खाना दिख जाए तो वो क्या कहते हैं, छोड़ूंगा नहीं, आज मेरा फेवरेट खाना है, छोड़ना नहीं है, ऐसे होता है ना, छोड़ना नहीं है। तो बाबा की पॉइंट आज बहुत सुंदर है, आज के दिन में ये करके ही छोड़ूंगा, उधर छोड़ना नहीं है, इधर क्या करना है आज, मतलब कि उधर क्या है, खा करके छोड़ूंगा, सारा खा करके छोड़ूंगा। तो इधर क्या है, अब जो हमने प्लान बनाया है कि आज मुझे पूरे दिन में
इतनी घंटे ये अवस्था में रहना है, इतनी देर ये अवस्था में रहना है, इतनी देर ये पुरुषार्थ करना है, जो भी हमने बनाया। तो अब अपने आप से आगे क्या संकल्प करना है कि ये जो मैंने प्लान्स बनाए हैं, तो अपने आप से क्या करनी है, प्रतिज्ञा करनी है कि आज इस कार्य को मैं कर करके ही छोड़ूंगा, भले आंधी आए या तूफान आए। कल क्या बोला था, बाबा के कमरे पे ये बाबा की जो हिस्ट्री हॉल है वहाँ पर क्या लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में, गोल्डन अक्षरों में क्या लिखा हुआ है, सनाथ आश्रम। और बाबा के कमरे में क्या लिखा हुआ है, ड्यूटी फर्स्ट, कि पहले क्या है, कर्तव्य है। तो ऐसे ही ये काम, ये कार्य करके छोड़ूंगा। मेरे लिए अभी क्या ज़रूरी है, ये कार्य, ये बातें, ये लोग, ये पार्टी, ये फंक्शन, जहाँ पे हम व्यर्थ में हैं, वो चीज़ें बाद में भी हो सकती हैं, परंतु पहले मेरा जो काम है मुझे वो करना है। ठीक है, आज के दिन ये करके ही छोड़ूंगा। ऐसे ऐसे पहले तो अपने से प्रतिज्ञा करो। कोई भी कार्य के लिए पहले प्रतिज्ञा होती है, फिर प्लान होता है। जो उस दिन भी कहा कि पहले हाँ जी कर दो, बाद में प्लान बनाओ कि ये अब इनको हाँ जी कर तो दिया, अब इसको करना कैसे है। ठीक है, ये हो गए अभी तक 5। आगे हम पहुँचे कबड्डी। कबड्डी में 2 लोगों की कबड्डी चल रही है, रेसलिंग चल रही है। आज कबड्डी शो के अंदर क्या चल रही है, रेसलिंग चल रही है 2 लोगों की। वो 2 कौन है, सेंस और इसेंस। सेंस का मतलब क्या होता है कि आप में इतनी भी सेंस नहीं है, विवेक। और एक होता है इसेंस, उसमें से काम की क्या चीज़ें सार वो निकाल लो। सेंस के साथ इसेंस भी निकालना सीखना है। सेंस, अब ये पूरी क्लास जो चलती है ये सेंस वाली क्लास है, अच्छी काम वाली क्लास है, विवेक वाली क्लास है। परंतु इस क्लास में से मेरे को कौन सी 2-3 बातें अच्छी लगती हैं, तो वो बातें 2-3 इसेंस के रूप में निकाल लो। तो सेंस और उसके बाद में है इसेंस। तो कबड्डी शो के अंदर 2 हमें दिखे, कबड्डी ग्राउंड के अंदर 2 कौन है वो, पहलवान। एक पहलवान का नाम है सेंस और दूसरे पहलवान का नाम है इसेंस। बाबा ने कहा सेंस के साथ में इसेंस को भी निकालना है, अपने काम की चीज़ों को भी वहाँ से निकाल देना है। आगे हम पहुँचे कहाँ पर, कबड्डी से आगे जो लड़की उसके ऊपर चल रही है, रस्सी के ऊपर चल रही है। देखो, चलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, चलते हम और आप सभी हैं। जो केवल रास्ते पर चल रहे, ताली उसके लिए बजती है। ताली किसके लिए बजती है, क्यों, मुश्किल काम है, वे भी डिफरेंट है, कुछ अलग है चलने का। एकाग्र, बैलेंस है। जिसके जीवन में बैलेंस होता है तालियां उसके लिए बजती है। जिसके जीवन में बैलेंस नहीं होता है उसके लिए कभी भी तालियां नहीं बजती है। दोनों ही गृहस्थी हैं, लेकिन एक गृहस्थी सिर्फ गृहस्थी और दूसरा गृहस्थी गृहस्थी के साथ ट्रस्टी भी है। जो कल की मुरली बाबा ने बोला तुमको रंगीन कपड़े भी पहनने हैं, तुमको धंधा भी करना है, तुमको कनेक्शन में भी आना है, तुमको निभाना भी है, सब कुछ करना है, लेकिन सब कुछ करते हुए एक भी पाप का काम नहीं हो रहा है, बाबा की एक भी श्रीमत का कहीं उल्लंघन नहीं हो रहा है, तो ताली किसके लिए बजेगी, इसके लिए या इसके लिए, श्रीमत वाले के लिए। ऐसे रास्ते पर चलने वालों के लिए ताली नहीं बजती है। वो लड़की जो है रस्सी पर चल रही है, बैलेंस, क्योंकि उसने क्या करके रखा है, बैलेंस करके रखा है, ताली उसके लिए बजती है। तो बाबा का ये महावाक्य है कि नेचर की ओर वाले क्या रखते हैं, फास्ट रखते हैं, फास्ट जाना, और फास्ट जाने के लिए अब क्या रखो, फास्ट रखो। एक अच्छी बात ये भी है, इस पॉइंट को आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो लड़की रस्सी पर चलती है, रस्सी पर चलने वाली कौन होती है, दुबली पतली सी होगी ना, दुबली पतली सी होगी। अब कोई हट्टी कट्टी को एकदम चढ़ा दिया जाए तो वो उसका बैलेंस है। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, परंतु मोस्टली जो देखने में आता है वो यही है कि जिसको बाहर से हल्कापन है तो वो ये काम बहुत अच्छे से कर लेते हैं, बहुत सहजता से। तो पतला दुबला होने के लिए क्या रखना जरूरी है, फास्ट रखना जरूरी है। बाबा ने कहा तुम्हें भी फास्ट जाना है। कल भी आपको कहा था, अब धीरे धीरे ये क्लास क्या होने वाली है, फास्ट होने वाली है। ऐसे नहीं सोचते रहना है कि मोबाइल निकालना है, मुरली निकालनी है, ये रह गया वो रह गया। हर चीज़ में ये सबके लिए कहा जा रहा है, हर चीज़ में हमको क्या रहना है, फास्ट रहना है। और फिर से आज ये बात कल की रिपीट कर रही हूँ कि एक दिन की भी क्लास मिस हो गई तो उसके बाद में थोड़ा सा ढीलापन आने के पूरे चांस, क्योंकि ये मन ऐसा ही है,
इस मन का स्वभाव ही ऐसे, जैसे जो ये होती थी दीपावली की छुट्टियां होती है या फिर विंटर वेकेशन होते थे, तो उनमें क्या मिलता है, होमवर्क मिलता है बच्चों को बहुत सारा। तो बच्चे कहते हैं कि कोई बात नहीं, अभी तो 15 दिन पड़े हैं, 15 दिन की छुट्टियां, कल कर लेंगे। अनुभव है, कल कर लेंगे कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। कल करते करते पता चलता है कि कल से तो स्कूल ही शुरू होने वाले हैं। अब दिन बचा है कितना, 1। उस समय क्या हो जाता है, सारा माथा घूम जाता है। फिर भी रात को खुद नहीं करेंगे, 2-4 को लगा देंगे अपने साथ में, कोई मम्मी है, कोई भाई है, कोई पापा है, किसी को भी कि करा दो, कोई तो करा दो, कुछ तो करा दो, रो करके करवाएंगे, कैसे भी कराएंगे, खुद भी भारी और सामने वाले को भी क्या करेंगे, भारी। सेम उसी पढ़ाई को हम यहाँ पर अनुभव कर सकते हैं कि ये अब वो तो पढ़ाई निकल गई जो निकल गई, अब ये पढ़ाई हमारा जीवन अंतिम सांस तक। उधर तो हम जीरो थे, हीरो थे, जो भी थे, चल गया काम, परंतु इधर तो बाबा की नज़रों में हमको क्या बनना है, आखिर भगवान हमारे लिए हीरो है। जिसका बाप उसके लिए हीरो, तो बच्चा भी उसके लिए क्या होना चाहिए, हीरा, हीरो ही होना चाहिए ना। तो इसके लिए हमको आज तो ये वाली बात हमको याद रखनी है कि अगर किसी दिन मिस हो जाता है तो घर पे बैठ करके, कितना भी भूकंप है, भूचाल है, लेकिन फिर भी क्या करना है, उसको कंप्लीट कर लेना अपनी पढ़ाई को। तो इस पॉइंट पे कौन सा बाबा का वाक्य याद रखेंगे, जो ये लड़की फास्ट जाना है, कि फास्ट जाना है, कैसे जाना है, फास्ट जाना है। और फास्ट जाने के लिए क्या रखना है, फास्ट रखना, मतलब प्रतिज्ञा करनी है कि अब मुझे कोई भी चीज़ नहीं रोक सकती है मेरे पुरुषार्थ से। आगे क्या है, रामलीला। रामलीला में कौन होते हैं, बड़े बड़े किरदार होते हैं। राम जी हैं, हनुमान जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, रावण है, वो भी बहुत बड़ा पंडित, बहुत बड़ा विद्वान। तो सब कौन है रामलीला में, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े। तो बाबा ने कहा आप सभी तो सभी से बड़े हो, हम बाबा के बच्चे कौन हैं, सभी से बड़े हैं। तो अपना प्रोग्राम भी 6 मास का फिक्स करो कि ये कार्य करके छोड़ूंगा। कितने महीने का प्रोग्राम फिक्स करना है, 6 महीने का प्रोग्राम फिक्स करो कि 6 महीने के अंदर अंदर, जैसे एक ये है विदेशी ऑथर हैं, तो वो अपना बताते, उनसे पूछा गया कि आपको अपना भविष्य कैसा दिखाई देता है, तो उन्होंने आंख बंद की और वो ऐसे होने लग गए, उन्होंने आंख खोली। उनसे पूछा गया बताओ आपको कैसा अपना भविष्य दिखता है, वो कहते हैं मेरा भविष्य इतना ब्राइट है, इतना रोशन है, इतना चमकदार है, इतना उज्जवल है मेरा भविष्य कि मेरी तो आंखों के आगे ही वो तेज आ रहा है, मेरी तो आंखें ही नहीं खोल पा रहा, मेरा भविष्य इतना उज्जवल है। हम अपने 6 महीने के आगे के भविष्य को देखें कि 6 महीने तक मुझे ये सारे काम करने हैं, मुझे अव्यक्त स्थिति बनानी है, बिंदु रूप रहना है, व्यर्थ से तो बिल्कुल ही मुक्त हो जाना है, तेरा मेरा इसका उसका ये वो सारा खत्म, कोई मतलब ही नहीं। जैसे वो आवाज़ से हमें कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही संसार के अंदर, इस परिवार के अंदर क्या चल रहा है, हमको किसी से भी कोई मतलब नहीं है। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कब आ रहा है, कब जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इसके अंदर वैसे हमने कई जन्म निकाल दिए हैं, 2 युग निकाल दिए हैं। और ये बीके लाइफ के अंदर भी हमने कितना सारा समय तो केवल किस में निकाल दिया होगा, देखने भालने में निकाल दिया। अब अपना बाबा ने कहा है आज रामलीला के अंदर, बाबा ने कहा कि तुम कौन हो, इन सभी से बड़े हो। जो बड़े लोग होते हैं, वीआईपी बोलते हैं ना उनको, जैसे एक राष्ट्रपति को कहीं जाना है, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय राष्ट्रपति को कहीं भी जाना है, तो वो ऐसे अपने मन मर्जी से नहीं जाते हैं, उनका 1-1 मिनट का टाइम फिक्स होता है, 1-1 मिनट का। तो बाबा ने कहा 6 महीने का तुम भी अपना क्या करो, प्लान बनाओ कि 6 महीने तक मेरे को ये करना है, उसके बाद मेरा जीवन मुझे कैसा दिखाई देगा। हो सकता है, ये बाबा ने आज बोला। फिर यहाँ से हम बाहर, यहाँ से आगे गए तो आगे आया लेज़र शो। लेज़र शो सभी को पता है ना, मधुबन के अंदर भी सबने देखा होगा लेज़र शो। और लेज़र शो के अंदर भी हमको ये पॉइंट मिली कि बड़े ते बड़े हो तो स्थिति को भी कैसा बनाओ, बड़ा बनाओ। लेज़र शो छोटी चीज़ को भी क्या बना के दिख रही है, बड़ी सारी। जैसे पर्दा बड़ा होता है, प्रोजेक्टर छोटा सा होता है, लेकिन पर्दे पर सब क्या दिखाई देता है, बड़ा बड़ा दिखाई देता है। तो लेज़र शो के अंदर हमको क्या बाबा ने कहा पॉइंट कि बड़े से बड़े हो तो स्थिति भी कैसी बनाओ, बड़ी बनाओ। रामलीला में तो हमें ये पता चला कि हम इन सबसे बड़े हैं,
तो हमारा प्लान कितने महीने का होना चाहिए? 6 महीने का होना चाहिए। लेज़र शो के अंदर हम पहुंचे तो हमको पता चला कि अच्छा बड़े तो हैं, पर अब स्थिति को भी क्या बनाना है? बड़ा बनाना है, बड़ा बनाना है। और लास्ट में आर्ट गैलरी। आर्ट गैलरी के अंदर क्या है? अलग अलग प्रकार के आर्ट की चीज़ें हैं, कलाकृतियाँ अलग अलग। एक के ऊपर लिखा हुआ है ना हम ना वो हमसे जुदा होंगे। एक आर्ट पर क्या लिखा हुआ है? एक कलाकृति पर लिखा हुआ है ना वो हमसे जुदा होंगे। कौन? वो, हमारे वो हमसे जुदा नहीं होंगे, ठीक है ना, वो हमसे जुदा होंगे। तो आर्ट गैलरी के अंदर एक पर लिखा हुआ है ना वो हमसे जुदा होंगे, एक पर लिखा हुआ है अभी नहीं तो कभी नहीं, एक पर लिखा हुआ है सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और लास्ट चौथे पर लिखा हुआ है कि फरिश्तों को फर्श का आकर्षण नहीं होता। आर्ट गैलरी में हम पहुंचे तो क्या दिखाई दिया हमें? ना वो हमसे जुदा होंगे, अभी नहीं तो कभी नहीं, सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, फरिश्तों को फर्श आकर्षित नहीं करता है। ये हो गई है आज की 10 लोकेशन, ठीक है। कॉपी कर दो सभी, बंद अपनी, चीटिंग नहीं करनी है ना। साइट्स इन ऑफिस, जल्दी जल्दी बोलो, यहाँ पर क्या थी? 7 बातें। कौन सी? सारी 7 बोलो। 7 शुरू से बोलो। आवाज़, आवाज़ से परे, शरीर, शरीर से परे, ड्यूटी ड्रेस, होम ड्रेस, टाइम, टाइमलेस, व्यक्त, अव्यक्त, बुद्धि चलना, नहीं चलना, मुख चलना और मुख बंद हो जाना, मुंह बोलते बोलते ही बंद हो जाए। कितने कमाल की ये प्रैक्टिस है। फिर उसके बाद पपेट शो, देखना नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं देखना है। पपेट शो के ऊपर पपेट कैसे होती है? कठपुतलियाँ, अव्यक्त। जितना अव्यक्त उतना वृद्धि। अव्यक्त स्थिति ही क्या है? विधि है, वृद्धि की। मैजिक शो देखना नहीं है, कॉपी में लिखना भी नहीं है, चलो लिख तो सकते हैं, लिख लो। मैजिक शो के अंदर क्या है कि ज्ञान को सार में लाना, समाना और समेटना, SSS। फिर उसके बाद में फेरिस व्हील, बड़ा सारे झूले के ऊपर क्या है? दिन, अमृत वेले से क्या क्या हमें करना है दिनचर्या के अंदर, वो प्लान बनाओ, डायरी बनाओ, टाइम टेबल बनाओ, साप्ताहिक प्लान बनाओ। आगे जब मुरली को घर जाके आप पढ़ोगे तो उसके अंदर बाबा ने ब्राह्मणियों को बोला है, जो टीचर्स हैं उनको बाबा ने बोला कि अपनी क्लास वालों का 7 दिन का जो टाइम टेबल है वो इनसे लो और लेकर के मधुबन में बाबा को दो। हर हफ्ते का टाइम टेबल यहाँ होना चाहिए कि इस पूरे हफ्ते में सुबह मैं इतने बजे उठी, फिर मैंने ये किया, 2 घंटे मुरली क्लास में थी, फिर यहाँ से बाहर निकली, आज तो मुझे ये भी मिल गया, इसके साथ मैंने 15 मिनट खड़े हो गई, इसके साथ मैंने ये किया, आज थोड़ा फ़ोन भी आ गया, उसके साथ थोड़ा चुगली चट्टे भी कर ली मुरली पढ़ने का टाइम नहीं मिला, या आज तो मैंने 5 बारी मुरली पढ़ी। पॉजिटिव नेगेटिव सब छोड़ दिया, ठीक है। बात काम की थी, एक की बात नहीं हो रही ना, भूतों की बात हो रही है, ठीक है। तो वहाँ से आगे निकले तो यहाँ पर क्या बनाना है? टाइम टेबल बनाना, और ये सब चीज़ें। फूड स्टॉल देखना नहीं है, छोड़ूंगा नहीं। जैसे मधुबन में जाते हैं, इसकी थाली में क्या है, इसकी थाली में क्या है, इसकी थाली, मेरी थाली में तो सूखे आलू आए ही नहीं, कहाँ से लिए वो कहेंगे वहाँ से, फिर वहाँ भागेंगे। अभी पूरी थाली भरी हुई है, वो पूरी थाली को, भरी हुई थाली को लेकर के भागे उधर क्या लेने के लिए, जो एक आइटम मेरी थाली में कैसे छूट गया कि सारा मैं ही खा लूँ। क्लास चली थी इसके ऊपर कि खाऊं पेट में बलाऊं। इतना हमने अपने लौकिक में नहीं खाते हैं जितना हम 3, 4, 5 दिन रह करके सारे मधुबन को खा जाएं जी करता है। ज्ञान सरोवर जाएंगे तो उधर भी चाय पीनी है, फिर चाय के साथ कुछ हमको मिल जाए वो भी खाना है। फिर थोड़ा अगर कोई गलती से बोल देगा कि हमारे पास ये आइटम है, आज हमने ये बनाया, तो फिर वो भी मेरे को दे दो, ये भी दे दो, वो भी दे दो, सब कुछ मेरे को दे दो, कुछ भी मैं नहीं छोड़ूंगा तो थोड़ा संयम में दिखाना, आखिर तपस्या करने के लिए गए हैं। इतना सारा खा लेते हो तभी वहाँ पे नींद आती है,
मैं बोलती हूँ रुक जाओ, थोड़ा कोई मिल लो, जुल लो, पॉइंट शेयर कर लेते रात को, पर 8 साढ़े 8 ही भागना है कमरे के अंदर रात को, क्योंकि अब खाया हुआ इतना सारा, वो बोलते ना पैंदा सारा भरा हुआ है, तो अब क्या आएगी, नींद ही तो आएगी। ऊपर से लस्सी, 1 लस्सी, 2 लस्सी, 3 लस्सी, 10 भी बोलेगा तो 10 गिलास भी लस्सी ला दो। फिर सब्जी विभाग में घुस जाएंगे, फिर टोली विभाग में घुस जाएंगे, रोटी विभाग में घुस जाएंगे, जहां से थोड़ी सेवा की टोली टोली टोली। अच्छे बच्चों, आप तो ऐसा नहीं करते, मुझे पता है, आपको ऐसा चांस ही कभी नहीं मिला है। इसलिए कईयों को कई सारे संग से बच करके रहना चाहिए। तब मैं बोलती हूँ, जैसे एक माँ होती है, माँ बच्चे को पहले से बोल देती है, टूर पर तो जा रहे हो लेकिन सतर्क रहना, सावधान रहना, खबरदार रहना। इसका मतलब ये नहीं होता है कि माँ को अपने बच्चों पर विश्वास नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि माँ को दुनिया पर विश्वास नहीं, कि बच्चे भोले भाले कहीं पर निकल ना जाएं कहीं और। तो ऐसा इस क्लास का कभी भी हमने रिजल्ट नहीं देखा है। बहुत अच्छे से अपना 3 बारी का खाना खाते हैं, हरि का नाम लेते हैं, अच्छा करके आते हैं, अच्छा है। 2 बार भी अच्छा है। मतलब ये सोचो कि हम वहाँ पे भर तो इतना लिया, परंतु फिर भी यज्ञ में हम सेवा क्या दे करके आए, उसके अंदर भी हमको कईयों को आफत मच जाती है कि इतना तो मतलब इतना, इससे 1 पैसा भी ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, परंतु थाली के अंदर आइटम 2-4 ऊपर नीचे चल जाएंगे, नीचे नहीं ऊपर ही चलेंगे। तो मतलब सोचो, और कितनों की हम वहाँ सेवा ले रहे हैं, कितनों की हम रूम हमारे साफ है, बाथरूम हमारे साफ है। आप लोगों को शायद पता है कि नहीं पता, पर जैसे ही एक ग्रुप निकलता है दूसरा ग्रुप आता है ना, तो क्या होता है, हमको बेड मिलते हैं, चद्दर कंबल रजाइयाँ। अब हम सर्दी में जाएंगे जनवरी में, याद है ना बाबा मिलन, तो जनवरी में हम जाएंगे तो हमको क्या मिलेंगी वहाँ पे, रजाई, ये ब्लैंकेट वगैरह सब मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि पहले ग्रुप जो 5 दिन बैठ करके सो करके आया है उसका ही पहना हुआ हमको ओढ़ने को मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है वहाँ पर। जैसे ही आप निकले या हम निकले, हमारी चद्दर, तकिया का कवर, कंबल, फलाना फलाना जो भी है, ये सब चीज़ें जाती है धुलने में, धुल करके धोबी घाट से फिर प्रेस होकर के फिर पुनः उस स्थान तक पहुँचती है, इतना सब कुछ। तो जब हम कमरे में जाते हैं तो कमरा ऐसे चमक रहा होता है, और जब हम कमरे से निकलते हैं तो यहाँ पर बालों का झुंड है, यहाँ पर संतरे के छिलके हैं, यहाँ पे सड़ा हुआ हमारा टिफिन का सामान है, बाथरूम के तो हाल ही मत पूछो क्या है। पर हमारी क्लास की कई सारी माताएं में से एक माता का मुझे ऐसी रिपोर्ट आई, किसी ने मुझे बताया कि वो अपनी चुन्नी से भी कमरे को साफ करके आए हैं। आखिर तीर्थ स्थान है, महातीर्थ है वो, कि वो कहते हैं कि वो दीदी, वो जब हम कमरे से निकले तो उन्होंने अपनी चुन्नी से पूरे कमरे को साफ किया। तो क्या बाबा को दिखता नहीं है ये? मतलब हम चलो चुन्नी से साफ नहीं करके आए, करो तो बहुत ही अहो सौभाग्य। झाड़ू भी होता है, नीचे रिसेप्शन पर जाओगे, उनको कहोगे हमें झाड़ू पोछा दे दो, वो आपको अलॉट कर देंगे, ले वो झाड़ू पोछा और आओ ऊपर और अपना कमरा वैसे चमका के आओ जैसे आप चमकाते। तो मेन बात है, फूड स्टॉल पर आज हमको कुछ नहीं छोड़ना है, ऐसे ही नहीं, ऐसे ही जो हमने अपना कार्य आज दिन का सोचा है, उस कोई भी कार्य को आज मैं नहीं छोड़ूंगी, चाहे कितना भी आंधी है या तूफान है। कबड्डी के अंदर किन 2 की कबड्डी चल रही है, कबड्डी कबड्डी कबड्डी, सेंस और इसेंस की। बाबा ने कहा सेंस तो तुमको मिल रहा है ना, इसके साथ साथ में अब क्या निकाल लो, इसेंस भी निकाल लो। फिर रोप वॉकिंग गर्ल्स शो के अंदर क्या है, फास्ट रखना है, फास्ट जाना है तो क्या रखना पड़ेगा, प्रतिज्ञा, फास्ट करनी पड़ेगी। रामलीला के अंदर कि बाबा ने कहा इन सबसे बड़े कौन हो, तुम हो इन सबसे बड़े। इसके लिए क्या करना है, 6 महीने का प्रोग्राम बनाओ। जैसे उसको दिख रहा है मेरा भविष्य इतना ब्राइट है कि मेरी तो आंखें ही नहीं खुल रही अपना भविष्य देख करके। 6 महीने के बाद हमें क्या दिखना चाहिए, अपना भविष्य इतना ही उज्जवल दिखना चाहिए। ठीक है जी। फिर सेकंड लास्ट है लेजर शो। लेजर शो के अंदर क्या हो गया, बड़े तो बन गए यहाँ पर। बाबा ने कहा बड़े तो हो, लेकिन स्थिति भी अब कैसी बनानी है, बड़ी बनानी है। छोटी छोटी बातों में लटकना झटकना नहीं है। और फिर लास्ट में आर्ट एग्जीबिशन। तो आर्ट एग्जीबिशन के अंदर क्या है, अलग अलग आर्ट के चीज़ें हमको दिख रही है, तो वो कौन सी है, ना वो हमसे जुदा होंगे, अभी नहीं तो कभी नहीं। पिलर्स इमेजिन करो, है ना, जैसा भी। सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और फरिश्ते फर्श के लिए आकर्षित नहीं होते हैं।
तो फर्श की जो भी चीज़ें उसके लिए हम आकर्षित नहीं हो सकते हैं। पेट को खाने के लिए रोटी चाहिए। ऐसा दुनिया में बोला जाता है कि रोटी हमको खाना है जीवन के लिए, लेकिन कईयों का क्या हो गया कि जीना है हमको किसके लिए? खाने के लिए। हम तो जी रहे हैं खाने के लिए। ये 4 बातें रिपीट करते हैं ना, वो हमसे जुदा होंगे अभी नहीं तो कभी नहीं, सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और फरिश्ते फर्श के लिए आकर्षित नहीं होते हैं। ये होगी आज की 10 नई लोकेशन। ठीक है, अब ये तीसरा काम, हाँ, अब ये तीसरा काम क्या है? ये था साउंड प्रूफ रीडिंग, कि भूचाल के अंदर भी हमको क्या कर लेनी है? मुरली पढ़ लेनी है। और ये कमाल है कि आप लोगों ने 2 मिनट 55 सेकंड के भूचाल के अंदर मुरली को पढ़ा है। फिर साउंड प्रूफ रिकॉल, कि आज ये काम हम सभी को करना है कि पूरे 80 की 80 लोकेशन दिन में 5 बारी, चलो दिन में 5 बारी नहीं, आज 5 बारी नहीं है, आज इसको ही यूज़ करना है। म्यूज़िक आ जाएगा आपके फ़ोन के अंदर, वो भूचाल वाला म्यूज़िक चलाना है, और उस म्यूज़िक के अंदर आपको क्या करना है? आराम से 3 मिनट तक 80 लोकेशन पर जा कर के आना है। बाबा की जगह तो सकाश लेना है, बिल्कुल ही ब्यूटी पार्लर ये लौकिक दुनिया तो वहाँ पर सकाश दे कर के आना है। सब बाबा के बच्चे हैं, सकाश भी हो जाएगा साथ में। अब तीसरा काम है साउंड प्रूफ याद। साउंड प्रूफ याद को क्या है? शोर हो रहा है और हम किसको याद कर रहे हैं? बाबा को याद कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि चुप हो फिर मैं बाबा को याद कर रही हूँ, टीवी बंद करो मैं बाबा को याद कर रही हूँ, फ़ोन बंद करो मैं बाबा को याद कर रही हूँ। अब हमको धीरे धीरे वहाँ तक पहुँचना है जहाँ पर हम बड़े सारे रामलीला के मैदान के अंदर है, हु करता हुआ रावण आ रहा है, कुंभकर्ण भी आ रहा है, मेघनाथ भी आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, और वहाँ पर भी हम योग के अंदर बैठ करके क्या कर रहे हैं? बाबा को याद कर रहे हैं। ट्रेन के अंदर है, याद कर रहे हैं, लोगों के साथ है, याद कर रहे हैं। तो ये 3 चीज़ें आज आपको बताई है, ये 10 चीज़ें आज आपको बताई है। तो होमवर्क 1 मिनट में फिर से रिपीट कर देती हूँ। 2 मिनट 55 सेकंड का फिर से वो म्यूज़िक चला करके मुरली को फिर घर जा करके पढ़ना है। ठीक है, उसी 2 मिनट 55 सेकंड के म्यूज़िक को चला करके 80 लोकेशन को याद करना है, और दिन के अंदर वो म्यूज़िक की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ बाबा को याद करो, लोगों के बीच में रहते हुए, घर के काम को करते हुए, और ये 10 लोकेशन को याद कर लेना। ठीक है, दूसरी मुरली से आज कोई काम नहीं, दूसरी मुरली का बस यही काम है कि आपको इसको घर जाके फिर से पढ़ना है। ओम शांति।